जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। हमारा जो जीवन है उसमें नीति, आचार, धर्म और अध्यात्म चारों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जो लोग अपने जीवन में इन चारों को स्थान देते हैं वे ही अपने लौकिक और लोकोत्तर जीवन को निहाल कर पाते हैं। सबसे पहली बात नीति की है। नीति से न्याय जुड़ा होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह नीति न्याय पूर्वक जीवन जिए, अपने जीवन में किंचित भी अनीति न करे और अन्याय न करे, न होने दे। अनीति और अन्याय से दूर रहना मनुष्य का पहला कर्तव्य है और नीति और न्याय पूर्वक चलना उसका परम धर्म। आज बात उसी न्याय शासन की आप सबके मध्य करने जा रहा हूँ। लगभग 6 दिन के अंतराल के उपरांत आज पुनः आप सबके मध्य मुखातिब हुआ हूँ। सवाल जीवन में नीति का है, सवाल जीवन में न्याय का है। नीति का पालन हर कोई करता है, पर न्याय हमें कोई और देता है, कोई और करता है। संत कहते नीति और न्याय के पथ पर चलो। तुम अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की अनीति का कोई कार्य मत करो और न ही किसी के साथ ऐसा अन्याय करो जिससे कि सामने वाले को तुम्हारे प्रति न्याय की गुहार मांगनी पड़े। अनीति और अन्याय इन दोनों से बचो। हम लोगों को जीवन के प्रारंभिक दिनों से यही उपदेश और मार्गदर्शन दिया जाता है। हम उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहाँ बचपन में एक कहा जाता था, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। नैतिकता को अपना परम आदर्श मान करके चलो। लेकिन आज जब लोगों के जीवन में झांक कर देखते हैं तो लोग सत्य को तो खूंटी पे टांग के रखते हैं। धर्म भी व्यक्ति के केवल पूजा स्थलों तक सीमित होकर के रह जाता है। सत्य जो उसके आचरण में प्रतिष्ठित होना चाहिए और धर्म जो उसके व्यवहार में झलकना चाहिए, दोनों का नितांत अभाव दिखता है। नतीजा नीति न्याय पूर्वक चलने वाले मनुष्य के जीवन में घोर अनीति और अन्याय दिखती। मैं आज बात करने जा रहा हूँ नीति और न्याय की। और ये कहाँ से कहाँ तक। घर में नीति और न्याय करो, परिजनों के साथ नीति और न्याय पूर्वक चलो, समाज में नीति और न्याय के साथ चलो और धर्म क्षेत्र में भी नीति और न्याय का ख्याल रखो। घर में नीति न्याय, परिजनों के साथ नीति न्याय, समाज में नीति न्याय और धर्म क्षेत्र में नीति न्याय।
ये चारों जगह हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली शुरुआत घर से हम करते हैं। आप देखिए घर में नीति और न्याय की क्या व्यवस्था है। आप अपने घर में ये बात सुनिश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मेरे घर में कोई भी अनीति और अन्याय को स्थान नहीं है। हम अपने घर में ऐसी व्यवस्था सुव्यवस्थित कर चुके हैं कि हमारे घर में किसी प्रकार का कोई अनैतिक कर्म नहीं होता, हमारे घर में किसी के साथ कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होता। क्या आप यह बात सुनिश्चित तौर पर कह सकते हैं? शायद नहीं। मतलब मूल में ही भूल है ना। घर में अनीति है, घर में अन्याय है, आपका दृष्टिकोण क्या है? जैसे तैसे काम बनाना या सही तरीके से काम करना। नीति कार्य को संपादित करने की प्रेरणा देती है, लेकिन जैसे तैसे नहीं, सही रीति से। कोई भी काम आप करें, एक तो सही रीति से करते हैं और एक तिकड़म लगा करके करते हैं। जब हम तिकड़म के साथ कोई काम करते हैं तो वो कार्य हमारे लाभ का कारण भले हो जाए, पर औरों का नुकसान हो जाता है। संत कहते हैं वह कार्य कतई करणीय नहीं है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो। किस नीति का पालन करते हैं? हमारा उल्लू सीधा होना चाहिए, बाकी सामने वाले का जो हो सो हो। ये जो सोच है, ये सोच पूरी तरह से अनीतिपूर्ण है। अनीति में कई चीज़ें आती है। धोखा, छल, विश्वासघात, प्रवंचन, कुचक्र, ये सब अनीति के कारण है, अनीति की पर्याय हैं। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि मेरे घर में एक दूसरों के प्रति पूर्ण विश्वास है। कोई किसी के साथ धोखा नहीं, कोई किसी के साथ विश्वासघात नहीं, कहीं किसी के साथ छल नहीं, किसी के साथ किसी प्रकार का कुचक्र नहीं। ये सुनिश्चित कर सकते हैं क्या? अगर आप गहरे उतरोगे ना तो पाओगे कि अपनों से ज़्यादा छिपाते हो गैरों से बाद में। अब तो पति और पत्नी को भी एक दूसरे की पूरी बातों का पता नहीं होता। बाप बेटे के बीच भी ऐसा ही चलता है। और एक दूसरों के साथ इस तरह का छलपूर्ण व्यवहार करने की जो वृत्ति है वो मनुष्य को नीचे ले आती है। एक शब्द आता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके जो घर परिवार की व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता है या नहीं। जब मनुष्य के मन में सरलता होती है, सत्यनिष्ठा होती है, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है, संबंध अच्छे बनते हैं, तो पारदर्शिता प्रकट होती है। और उस पारदर्शिता के कारण फिर किसी प्रकार का दुराव छिपाव होता ही नहीं है। लेकिन इसकी जगह जब स्वार्थपरता हावी हो जाती है और मनुष्य हर बात में अपने अहम को सामने लाकर खड़ा कर देता है, तो जीवन का संपूर्ण ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है। ये सुनिश्चित कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। आजकल तो ऐसा भी देखने में मिला
कि बच्चे अपने माँ बाप से भी अनैतिकता पूर्वक झूठा साइन करके अंगूठा लगवा करके सब काम कर लेते हैं। अभी 1 सप्ताह 10 दिन पहले एक समाचार मेरे कानों में आया, एक बेटे ने अपनी माँ की सारी संपत्ति हड़प कर अपने ही माँ को घर से निकाल दिया। अब बोलिए ये क्या है? ये धर्म है या अधर्म? ये अनीति है कि नहीं, अन्याय है कि नहीं? घर में ही अगर ऐसी अव्यवस्था होगी तो आगे क्या होगा? अपने घर वालों के साथ इस तरह की अनैतिकतापूर्ण कृत्य जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। और जो ऐसा कर्म करता है वो महान पाप का भागी होता है। ऐसा जीव दुर्गति का पात्र बनेगा, कई जन्मों में अनाथ होगा। व्यक्ति जब अपने अल्पकालिक लाभ को सामने रख करके चलता है तब ऐसी दुर्वृत्तियां हावी होती है और उसके परिणाम हम सबके सामने इस तरह घटित हो जाते हैं। संत कहते हैं हमेशा अल्पकालिक लाभ को देखने की जगह दीर्घकालिक हितों का ख्याल करो। जो मनुष्य दीर्घकालिक हितों का ख्याल करते हैं वे अपने अल्पकालिक लाभ को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हैं। जिसका परिणाम अच्छा नहीं वो प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, उस तरफ हमारी दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे घर में नैतिकता है या नहीं ये मुझे देखना है। मैं थोड़ा और नीचे उतरूं, आप अपने प्रति ईमानदार हो कि नहीं पहले ये देखो। खुद के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, परिवार के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, समाज के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, धर्म के प्रति ईमानदार हो कि नहीं। ये देखो, मनुष्य दूसरों के प्रति बेईमान हो ये बात की बात है, पर सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि आज हर मनुष्य अपने प्रति बेईमान बना हुआ है, खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने साथ धोखा कर रहा है, अपने आप को दिखा कुछ रहा है कुछ, आत्ममुग्धता में जी रहा है कि मैं कहलाने को तो धर्मी हूँ पर भीतर अधर्म पाल रहा हूँ। ऐसा करने वाला मनुष्य किसी गैर को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप के साथ अनीति कर रहा है, वो अपनी आत्मा का पतन कर रहा है। वो नीचे गिरने वाला, उसका उत्थान कतई नहीं हो सकता। अपने आप के प्रति ईमानदार बनोगे तो तुम्हारी घर की सारी व्यवस्थाएं ठीक बनी रहेगी। जिस व्यक्ति के सामने उसका धर्म होता है वो व्यक्ति कभी अनीति नहीं करता, और जिस व्यक्ति के सामने केवल पैसा होता है उसके जीवन में कभी कोई नीति नहीं होती। स्वार्थ से ऊपर उठो, आत्मवंचना से बचो, आत्ममुग्धता से बचो, आत्मज्ञान के साथ अपना जीवन जियो, तब हम अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकेंगे, उत्थान कर सकेंगे, अन्यथा सब गलत है। तो घर परिवार में ऐसी व्यवस्था हो जहाँ नीति हो, न्याय का शासन हो, जहाँ किसी को सताया न जाए, जहाँ किसी को परेशान न किया जाए, जहाँ किसी के साथ शोषण न हो। आजकल घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस की चर्चा बहुत होती है कि नहीं होती? हाँ, होती है, कुछ तो होती है और कुछ आरोप लगा दिया जाता है। ये दोनों अनीति, होना भी गलत और झूठा आरोप लगाना भी गलत। लेकिन व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ के कारण ऐसा करता है। जो लोग दूसरों के साथ इस तरह का अन्यायपूर्ण कृत्य करते हैं, दूसरों का शोषण और दमन करते हैं, वे महाधर्मी हैं। चाहे वे कितना भी पूजा पाठ करे, चाहे वे कितना भी दान पुण्य करे, चाहे वो कितना भी त्याग तप करे, चाहे वे कितना भी व्रत उपवास क्यों ना करे, वे पापी हैं, पापी। क्योंकि वो हिंसा कर रहे हैं, वे क्रूरता को अपना रहे हैं, वे अधर्म कर रहे हैं, वे अनीति के पथ पर चल रहे हैं। आप इस चीज को देखिए। और कोई तुम्हारे साथ नहीं करे और तुम उसको मिथ्या आरोप लगा रहे हो तो तुम कुचक्कर रच रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो, सामने वाले को के साथ अन्याय कर रहे हो। दोनों ओर से यदि इस तरह का कृत्य होता है तो घोर निंदनीय है। संत कहते तुम मनुष्य हो, तुम्हें मानवीय व्यवहार करना चाहिए, और मानवीय व्यवहार तभी होता है
जब तुम्हारे भीतर मानवीय संवेदना होती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज के इस बुद्धिवाद के दौर में मनुष्य की संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण होते जा रही है, और जैसे जैसे मनुष्य की संवेदना क्षीण होती है, मनुष्य का जीवन क्रूर और निर्मम बन जाता है, उसका व्यवहार निर्दय और निष्ठुर हो जाता है, परिणाम अनीति और अन्याय पनपते हैं। आज ये बातें आम होती जा रही। इस बात के प्रति मनुष्य को बहुत गहराई में उतर करके देखने की जरूरत, उसकी तरफ हमारी दृष्टि जागे ताकि हम अपने जीवन का बेहतर प्रबंध कर सके। ये दृष्टि होनी चाहिए। कोई भी हो, घर परिवार का सदस्य हो या घर परिवार में काम करने वाले लोग हों, किसी का दमन नहीं, किसी का शोषण नहीं, किसी से अन्याय नहीं, किसी के प्रति अत्याचार नहीं। ये दृष्टिकोण तुम्हारा होना चाहिए। दूसरा है, परिजनों के प्रति अनीति और अन्याय न हो। देखो, आप घर से बाहर परिजन में तुम्हारे सारे रिश्ते नातेदार, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे भाई बंधु सब आते हैं। इनके प्रति तुम्हारा क्या दृष्टिकोण है? अभी क्या दृष्टिकोण है? अच्छा है? तुम ये कह सकते हो कि मेरे सारे परिजनों से अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है, मैं उनके लिए जान देता हूं, वे मेरे लिए मरते हैं। है ऐसा कोई जो ये कहे कि मेरे सबसे इतने मधुर संबंध है कि मैं उन पर जान छिड़कता हूं और वो मेरे लिए जान देने को तत्पर होते हैं? है ऐसे कोई? क्यों? पिता ने खुद गोद दिया, अपने ही भाई को, जो निसंतान था, उसको गोद दिया। गोद के बाद वो अपने घर चला गया। फिर भी अपने भाइयों से, पिता से उसका बड़ा गहरा जुड़ाव था। उसके 3 भाई और थे जो पिता के साथ रहते थे। पिता पुत्र मोह में फंस गया। पुत्र मोह में फंस गया और अपने बेटे को उसकी आज्ञाकारिता और विनीतता का दुरुपयोग करते हुए कई तरीके से बहलाकर फुसलाकर उसकी सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम करा दी। पिता के प्रति बेटे का बड़ा गहरा लगाव था, श्रद्धा थी। पिता ने जो बोला वह उसके लिए ब्रह्म वाक्य होता था। उसने सब चीज़ें पिता के कहे अनुसार किया। बोला, बेटा हम सब तो एक ही हैं। और जब बाद में जब सब कुछ पिता ने अपने मन का कर लिया तो बेटे को अंगूठा दिखा दिया। बोला, तेरा क्या, ये तो इनका है, तेरा तो वहाँ है, तुझे तो मैंने गोद दे दिया। ये सुनते ही उसको इतना झटका लगा कि वो गहरे डिप्रेशन में आ गया। उसके मन में एक बात बैठ गई कि जिन्हें मैंने कभी अपने से अलग नहीं सोचा, जबकि मैं अलग था, मेरा गोदनामा हो चुका था, मैं अपनी संपत्ति का मालिक था, फिर भी मैंने जिन्हें कभी अलग नहीं सोचा उन्होंने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? ये दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। क्यों हम ऐसा करें? परिजनों के साथ न्याय होना चाहिए, अनीति नहीं। जो भाई विदेश में रहता था उसने कहा, ये पिता की ही संपत्ति नहीं, इसमें आप सबका भी योगदान है। पिता की विरासत को बढ़ाने में आप लोगों का योगदान रहा है। मैं 30 वर्षों से बाहर रहा हूँ, मेरा इस परिवार के साम्राज्य को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं। 30 वर्षों से मैं बाहर रहा हूँ, मेरा इस परिवार के साम्राज्य को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं है, और जिसे बढ़ाने में मेरा योगदान नहीं उसको लेने का भी मेरा अधिकार नहीं। भैया आप दोनों आधा आधा ले लो। मुझे मेरे पिता ने पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, यही उनकी सबसे बड़ी देन है, मेरे लिए विरासत है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ।
और पिताजी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सद्भाव से मैंने विदेश में बहुत कुछ कमाया है। जो है मैं उसको ही नहीं भोग पाऊंगा, इनके लिए क्या करूं? आप इसको जो करना है करें। वो बोलते नहीं तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें लेना होगा। और वो बोलते नहीं मैं इसका हकदार नहीं, क्योंकि मेरा अपना कोई योगदान नहीं है। लेने से इनकार कर दिया। आप कहोगे बेवकूफ होगा, है ना? आजकल ऐसा कोई कार्य करे तो उसको लोग बेवकूफ ही कहेंगे। लेकिन जिनकी सोच सही होती है, जिनकी सोच बड़ी होती है, जो पैसे को ही प्रमुखता नहीं देते, उनके जीवन में ऐसा ही उदाहरण दिखता। दूसरा होता तो वो सोचता और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐंठा जा सके। तय करो मैं किसे प्रमुखता देकर के चलता हूं, धन को या धर्म को। नीति न्याय के साथ मुझे चलना है, अनीति और अन्यायपूर्ण कर्म मुझे करना ही नहीं। परिजनों के साथ इस बात का ध्यान रखो। हमारे यहां एक उक्ति है, पर द्रव्येषु लोष्टवत्। दूसरों के धन को धन की तरह मत देखो, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले की तरह देखो। कैसे देखो? मिट्टी का ढेला जो हमारे किसी काम का नहीं, मेरा धन ही मेरा है। और जो दूसरों के धन पर लोलुप दृष्टि रखते हैं, वे ही तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सदैव इन बातों को ध्यान में रखो और इनसे अपने आप को बचा करके चलो। प्रसंग में मैं कहूंगा 4 बातों से हमेशा बचना। पर निंदा, पर चिंता, पर नारी और पर धन। कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। पर निंदा से बचो, पर चिंता से बचो, पर नारी से दूर रहो और पर धन से दूर रहो। यही तुम्हें अनीति के रास्ते पे ढकेलने वाले हैं। इनसे बचोगे तभी अपने आप को सलामत रख सकोगे। यदि इनसे नहीं बच पाए तो पतन सुनिश्चित, इसे कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ करके चलने की जरूरत है। आजकल एक सज्जन अभी कुछ दिन पूर्व मेरे पास आए। उनके बेटे की शादी हुई, बहू मां 3 दिन रही और 80 वर्ष की मां तक पर केस कर दिया गया, डाउरी और तरह तरह के। और पता लगा जिस लड़की से शादी हुई उसकी बड़ी बहन का भी ऐसे ही डिवोर्स हुआ। अंत में सेटलमेंट करके वो भी अपने ससुराल गई, थोड़े दिन रही और मोटा रुपया ऐंठे। वो बेचारे जमानत लेकर इधर के चक्कर में पहले तो फिर अभी जमानत पे चल रहे हैं। बोले महाराज जी धौंस आती है कि उलझा देंगे, कानूनी जटिलता भी है, पैसे की डिमांड। देखिए दहेज मांगना महान पाप है। मांगना देना लेना ही मेरी दृष्टि से गलत है। उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए। पर यदि कोई ऐसा फर्जी केस करता है तो आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना बड़ा पाप है। जिसके घर तुमने अपनी बेटी दी वंश की वृद्धि के लिए और उसके लिए ही इस तरह के मिथ्या आरोप लगाकर ऐसा कुकृत्य करना कहां तक उचित है उचित? सर्वथा अनुचित है ना? ये दृष्टि तो अपने अंदर जगाओ। लेकिन जब मन में छल आता है, अनीति आती है, तो मनुष्य इससे भी निम्न स्तर पर आ जाता है। इससे हमें बचना है। समाज में अनीति और अन्याय से बचो।
तुम जिस समाज में रहते हो एक सभ्य समाज है। तुम्हारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि समाज में रहते हुए मैं स्वपर हित के साथ जीऊं। समझ गए? समाज क्या है? पता है समाज किसको कहते हैं? समाज किसको कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को नहीं। समाज व्यक्तियों के उस समूह का नाम है जहां परस्पर की संवेदना भी हो। संवेदना नहीं तो झुंड है। एक शब्द है समझ और एक शब्द है समाज। एक शब्द है समझ, एक शब्द है समाज, एक शब्द है भशन और एक शब्द है भाषण। दोनों में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन अर्थ में महान अंतर है। समझ का अर्थ मालूम क्या होता है? पशुओं के झुंड को समझ कहते हैं और मनुष्यों के समूह को समाज। अगर तुम हो और एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं, संवेदना नहीं, तो वो समाज नहीं, समझ है, केवल समूह है, झुंड है। और भसन और भाषण, भसन का मतलब होता कुत्ते के द्वारा भौंकना। कुत्ता भौंकता उसको भसन बोलते हैं और आदमी बोलता उसे भाषण बोलते हैं। समझ गए? तो ये अंतर है दोनों का। हाँ, दोनों का अंतर ये है। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम सामाजिक सद्भाव को आगे ले करके चले, जिससे जीवन में समरसता हो, एक दूसरे के हितों का ख्याल रख करके चले। आजकल लोग समाज में भी अपने लोगों के मध्य घोर अनैतिक कर्म करते हैं। एक दूसरे को चूना लगाने में कसर नहीं छोड़ते हैं ना, चूना लगा देते हैं। तो फिर लोगों का एक दूसरे से विश्वास भी उठ जाता है। जब लोग विश्वासघात के शिकार होंगे, सुनिश्चित तौर पर विश्वास उठेगा। इससे अपने आप को बचा करके चलना है। मुझे किसी के साथ अन्याय नहीं करना, अनैतिकता का कार्य नहीं करना, ये प्रतिबद्धता मन में होनी चाहिए। तुम धर्म के क्षेत्र में आगे करो, कुछ करो न करो कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना अनीति और अन्याय से बचना ही तुम्हारा पहला धर्म है, क्योंकि अनीति अन्याय अधर्म है। इससे बचते हुए आगे चलना। और चौथी बात, धर्म क्षेत्र में नीति होनी चाहिए, धर्म क्षेत्र में न्याय। आजकल तो लोग धर्म क्षेत्र में भी अनीति और अन्याय अपना लेते हैं। धर्म के आसन में बैठे और अनैतिकता की बात कर रहे हैं। धर्म के आसन में बैठकर अन्याय का काम कर रहे हैं। जब व्यक्ति के धर्म का मूल लक्ष्य ओझल हो जाता है और उसका उद्देश्य केवल विस्तारवाद बन जाता है, तो अनेक प्रकार की अन्याय और अनीति के कर्म आने लगते हैं। आप देखो, धर्म करते हो तो अनीति करते हो कि नहीं करते? समझ गए? हाँ, आप ईमानदारी से बोलना, मंदिर में जब गुल्लक में रुपया डालने को होते हो, तुम्हारे जेब में एक नया नोट और एक पुराना नोट हो, किसे डालते हो? बोलो, किसे डालते हो? हाँ, अगर निकल जाए दोनों तो नया को अंदर डालोगे, पुराने को करोगे ना। हाँ हाँ, भगवान के दरबार में सब चल जाएगा। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, जा आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में तो एक सिक्का डालिया। तो बेटा बोला, हाँ, फ्री में नहीं डालूंगा। बोले, ले, एक तेरे को दिया, एक तेरे को दिया। ठीक है। अब वो बेटा थोड़ा शरारती था, सिक्का लेकर चला, एक सिक्का जेब में रखा, एक सिक्का उछालता हुआ चल रहा था।
एक सिक्का जेब में रखा, एक सिक्का उछालता उछालता चल रहा था, अचानक सिक्का उछल करके पास की एक नाली में गिर गया, गटर में। सिक्का उछल करके पास की नाली में गिर गया। उसने कहा ठीक, हनुमान जी का सिक्का नाली में गया, मेरा सिक्का बच गया। अब बोलो, ये हाल है तुम्हारे, है ना? ये अनीति है कि नहीं? ये पाप है कि नहीं? इस तरह के और जघन्यतम पाप भी आप कर बैठते हो। आप लोग गीत गाते हो ना, कसमे वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों का क्या, है ना? देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों का क्या, ऐसी लाइन है ना? हाँ, इंसानों का, हाँ, देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों का क्या छोड़ेंगे। तो ये ऐसा ही होता है। एक कहानी याद आ गई, 2 मिनट में उसे पूरा करता हूँ और मनुष्य की मनोवृत्ति का उदाहरण उससे प्रकट होगा। एक किसान था, भगवान का बड़ा भगत था। तो उसने भगवान की आराधना की, क्योंकि 3 साल से सूखा चल रहा था, घर में कुछ नहीं था, हाल बेहाल था। उसने भगवान से कहा, भगवान कुछ मदद करो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं मदद को तैयार हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। तो भगवान, बारिश नहीं हो रही, फसल चौपट हो रही। अरे देख, मैं सब व्यवस्था करूँगा पर फ्री में नहीं करूँगा। बोले भगवान बोलो आप क्या चाहते हैं। बोले एक काम कर, तो मेहनत करना, बीज बोना, मैं प्रकृति को संभालूंगा, समय पर पानी बरसाऊंगा, पर एक शर्त है, जो फसल आएगी आधा आधा। ठीक है भगवान, आधी फसल आपकी, आधी फसल मेरी, भगवान से साझेदारी हो जाए, इससे अच्छी बात क्या। भगवान आप बताओ, आप ऊपर की फसल लोगे कि नीचे की। भगवान आप बोलो, आप ऊपर की लोगे कि नीचे की। भगवान ने कहा ठीक है, ऊपर की फसल मैं लूंगा। तो ठीक है भगवान, नीचे की फसल मेरी, ऊपर की आपकी। बोले ठीक। उसने बीज बोया, जबरदस्त बारिश हुई, प्रकृति बिल्कुल अनुकूल हुई, बम्पर फसल आई। तय समय पर जब फसल कटने की बारी आई, भगवान आए। भगवान ने भी लहलाती फसल देखकर बिल्कुल प्रसन्न हो गए। पूछा बोलो भाई क्या है। बोले भगवान ये बताइए, आपकी कौन सी फसल, आपने क्या कहा था। बोले ऊपर की फसल मेरी। ठीक है भगवान, ऊपर की आप ले लो, नीचे की मैं ले सकता हूँ। हाँ ले लो। जब भगवान खेत में देखे तो भौचक्क रह गए, क्योंकि उसने मूंगफली बोया था। फसल पूरी इसको, घास फूस भगवान को। भगवान ने कहा तो बड़ा गड़बड़ है। बोले देख भाई, इस बार तूने धोखा दे दिया, अगली बार मैं नीचे की फसल लूंगा। बोले ठीक है महाराज, ऊपर की हम ले लेंगे। बोले हाँ ठीक है। फिर आए भगवान टाइम पर, फसल तो बहुत तगड़ी थी। देखा तो भगवान भौचक्क रह गए, क्योंकि उसने ज्वार बोए थे। ज्वार के सिट्टे ऊपर थे। बोले भगवान ऊपर ऊपर के सिट्टे मेरे, बाकी फसल आपकी। ने फिर चकमा दिया इसने। बोले देख, अब की बार नहीं चलेगा, अब की बार मैं ऊपर की भी लूंगा, नीचे। बोले जो मालिक आप जैसा कहो हम वही करेंगे। फिर आए भगवान, बोले ऊपर की भी लूंगा, नीचे की। बोले महाराज ऊपर और नीचे की ले लो, बीच की मुझे दे दो। बोले ठीक है ले लो। भगवान खेत पर गए तो देखे भौचक्क रह गए, क्योंकि उसने मक्का बोया था। ऊपर नीचे की फसल उसकी, बीच का मक्का उसको। ये मनुष्य की मनोवृत्ति है, इसलिए कहते देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये तुम्हारी मनोवृत्ति को दर्शाता है। जब तक इन बातों पर गंभीरता से विचार नहीं होता, तब तक हमारे जीवन का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। हम न्याय शासन से चले। बहुत अच्छा सूत्र है, पूर्ण विचार करो, किसी की ओर मत झुको, निष्पक्ष होकर नीतिज्ञ जनों की सम्मति लो। न्याय करने की यही रीति है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य